नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र द आप पोस्ट के इस नए अंक के साथ आपके सामने मौजूद हूं और आज हम देश के सबसे बड़े डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ पर चर्चा करेंगे कि इस योजना को लेकर के पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में युवाओं के भीतर जबरदस्त आक्रोश सामने देखने को मिल रहा है। दरअसल इस भर्ती योजना को लेकर के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के असहमति की स्थिति दिख रही है और ऐसी क्या वजह है कि भारत सरकार ने ये जो नई स्कीम बड़े पैमाने पर लॉन्च की है, इसको लेकर के बहुत जोर शोर से प्रयास कर रही है कि लोगों तक सही बात पहुंचे और लोग इस बात को समझें कि ये जो अग्निपथ है और जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति होगी, दरअसल इसकी वजह क्या है और इसके लाभ क्या है। आपको बता दें मैं हिंदुस्तान में आगामी 24 मई से करीब 46,000 अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट की एक योजना लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत बहुत सीधे सरल शब्दों में कहा गया है कि 17.5 साल की आयु से लेकर के 21 साल के युवा, जिसे भी शायद बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है, 23 साल तक के युवा इस साल के लिए आवेदन कर सकेंगे और वो रिक्रूट हो सकेंगे, जिनमें से केवल 25% से सैनिक ही 4 साल के बाद स्थायी किए जा सकेंगे और शेष जो 2/3 रिक्रूट्स हैं वो रिटायर मान लिए जाएंगे और इसको लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है। सेना के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार की इस योजना के कई अच्छे लाभ भी हैं और कई ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में सेना को देखने को मिल सकती हैं और जिन चुनौतियों को लेकर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो अभी जो नियुक्तियां होंगी वो उन नियुक्तियों के बाद उन रिक्रूट्स को 6 माह की ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद उनको जल, थल, वायु तीनों सेनाओं में अलग अलग जगह डिप्यूट किया जाएगा, जहां पर उनकी सेवाएं अगले 3.5 साल तक ली जाएंगी और उसके बाद उन्हें रिटायर किया जाएगा और उनकी रिटायरमेंट के दौर पे, रिटायरमेंट के समय उन्हें लगभग 12.25 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने की योजना है और ये 12.25 लाख रुपए कोई कम राशि नहीं है। यदि देखा जाए तो एक बड़ी राशि है जिससे वो आने वाले समय में अपना निजी व्यापार या कुछ और करके अपनी आजीविका के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर के आशान्वित किया है कि अपने राज्य की पुलिस में जब भर्तियां होंगी तो ऐसे जो अग्निवीर होंगे उनको वो प्राथमिकता के तौर पर अवसर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 25% अग्निवीरों को स्थायी करने की बात कही जा रही है, उनके टॉप रैंकिंग का तरीका क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसको लेकर के अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट नियम या नीति दिख नहीं रही है। क्योंकि यदि 46,000 में से 11,500 अग्निवीरों को रिक्रूट किया जाएगा स्थायी तौर पे, तो उनकी सेवा अवधि तो बढ़ जाएगी, पर उसके लिए किस तरह से उनकी रैंकिंग की जाएगी, इसका कोई स्थायी समाधान फिलहाल सामने नहीं आया है। सेना के पूर्व कमांडर और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद से जो रिटायर हुए थे सतीश द्वाजी जी एक मीडिया को अपने दिए गए लेख में उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक सैनिक के लिए नाम, नमक और निशान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अग्निवीर को एक फुल टाइम सोल्जर की तरह सौहार्द, लॉयल्टी और मोटिवेट करना चुनौती हो सकता है। जवान अपने पलटन की इज्जत और नाम यानी रेजिमेंट, नमक मतलब देश और निशान मतलब पलटन का झंडा के लिए जान दे देता है और इन रिक्रूट्स के लिए ऐसी क्या व्यवस्था होगी या उनको लेकर के क्या सोच होगी ये स्पष्ट नहीं है। ये देखने की बात है कि देश के युवा तो उद्वेलित है ही। इससे पहले भारत सरकार ने किसानों के लिए भी 3 कानून लाए थे, जिसे काफी समय के बाद भारत सरकार को वापस लेना पड़ा और एक प्रकार से ये जो युवा है
जो अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर के रेल जला रहे हैं और बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, बहुत हाहाकार मचा के रखा हुआ है। उन्हें सरकार समझाने में कामयाब होगी या नहीं होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, युवा जिन्हें लंबे समय से भर्ती का इंतजार था, सेना में भर्ती का इंतजार था, वो युवा यदि आंदोलित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में कोई ऐसी बात होगी जिसे सरकार समझ नहीं पा रही होगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में युवाओं के मन में ये शंका खत्म हो जाए और ये देश के लिए सबसे बड़ी जो योजना है सरकार लागू करने में कामयाब हो जाए। और एक बात आपको बता दें कि आखिर सरकार ने ये रास्ता क्यों अपनाया है। दरअसल ये एक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार जो हर साल सेना के लिए, रक्षा के लिए जो बजट का प्रावधान करती है, उसमें से लगभग 80% राशि जो रिटायर सैनिक हैं उनके पेंशन और भत्तों और तमाम व्यवस्थाओं पर चला जाता है, उनके भुगतान पर चला जाता है। तो सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उसके लिए राशि कम पड़ती है, और इस माध्यम से सरकार कुछ राशि बचा करके सेना के आधुनिकीकरण की तैयारी में लगी हुई है। संभवतः आने वाले समय में इसको लेकर के एक सुलह का मार्ग स्थापित होगा और देश की युवा समझेंगे और देश की सरकार समझाने में कामयाब होगी और सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको द आप पोस्ट का यह अंक कैसा लगा हम आपसे जानना चाहेंगे, और यदि आपको यह पसंद आता है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।